नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल वाईफाई स्टडी मनीषा में। दोस्तों आज हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं आपसे। क्लास 10th के सिलेबस की यहाँ पे मैथमेटिक्स के बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों जो यहाँ पे कोविड-19 के कारण स्कूल ओपन नहीं हो पाए हैं, तो इसकी वजह से कुछ सिलेबस को यहाँ पे कम कर दिया गया है। तो कितना सिलेबस कम किया गया मैथमेटिक्स में क्लास 10th की, इसके बारे में हम लोग आज जानते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एक बार, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आइए देखते हैं यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि ड्यू टू कोविड-19 के कारण दोस्तों यहाँ पे कुछ सिलेबस के टॉपिक्स यहाँ पे हटा दिए गए हैं। उन्हें इस बार बोर्ड एग्जाम में शामिल नहीं किया जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे इसको इस बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको पढ़ने से बच गए हैं और एग्जाम में आपको बहुत ही कम सिलेबस पढ़ करके एग्जाम आपको देना पड़ेगा। तो आइए देखिए यहाँ पे दोस्तों, ये पहला जो टॉपिक है ये बहुपद, दूसरा है समांतर श्रेणियाँ, तीसरा है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। दोस्तों यहाँ पे त्रिकोणमिति का जो परिचय है वो अभी सिलेबस में है, उसको पढ़ना है। और त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग हैं ये दोस्तों यहाँ से हटा दिया गया है। वृत्त हट चुका है और दोस्तों ये प्रायिकता भी हटा दी गई। ये टोटल 5 टॉपिक हैं जिनको इस बार बोर्ड एग्जाम में शामिल नहीं किया जाएगा। दोस्तों इनको हम छोड़ देंगे और बाकी जो अदर चैप्टर बचे हुए हैं उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का ही चैप्टर है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज हम इसको सीखते हैं। दोस्तों इस चैप्टर में क्या मिलेगा आपको, जो चैप्टर है सरैखिक समीकरण युग्म, मतलब यहाँ पे रैखिक समीकरणों का जोड़ा होगा, पेयर होगा, उसको हमें यहाँ पे बनाना सीखना है। तो ये दोस्तों हम यहाँ पे सीखते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक्सरसाइज पहली हमारे पास 3.1 एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज। और यहाँ पे इसके क्वेश्चन हम लोग दोस्तों डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला हम यहाँ पे देखते हैं क्या है। देखिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, दोस्तों पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो दोस्तों इसको हम लोग बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको हम लोग किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को देखेंगे और सीखते हैं यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। दोस्तों यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माना एक बल्ला X रुपए का तथा एक गेंद Y रुपए की है। ये दोस्तों हम लोगों ने लेट कर लिया है। अब यहाँ पे प्रश्नानुसार जो बोला गया है प्रश्नानुसार देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया कि 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी गई। दोस्तों एक बल्ला X रुपए का है तो 3 बल्ले 3x के हो जाएंगे, 3x रुपए के। एक गेंद दोस्तों यहाँ पे 6 रुपए की, Y रुपए की है, तो यहाँ पे 6 गेंद कितने की हो जाएंगी, 6Y रुपीज की हो जाएंगी। तो ये 6 गेंद और 3 बल्ले की कीमत दोस्तों टोटल मिला करके 3900 रुपये है। ये हमारा दोस्तों एक इक्वेशन बन गया। इसको 3 से दोस्तों इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 3 1 जा 3 मतलब x प्लस 3 2 जा 6, 3 से इसको कर देंगे 1300। दोस्तों ये पहला इक्वेशन बन गया। दूसरी कंडीशन क्या बोली गई है, बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें, एक बल्ला और 3 गेंद, एक बल्ला X और 3 गेंदें 3Y, ये कितने की ली है, तो दोस्तों ये 1300 रुपये की ली है इसने। इक्वेशन नंबर दोस्तों सेकेंड हो गया। बोला गया इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में। तो दोस्तों बीजगणितीय रूप में हम लोगों ने व्यक्त कर लिया है, ये बीजगणितीय रूप हो गया।
अब इसी को हम देखते हैं ज्यामितीय रूप में कैसे इसको व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों इसको हम लोग जैसे ग्राफ हम लोग करते हैं वैसे इसको ग्राफ मेथड से इसको हम प्लॉट कर लेंगे ग्राफ पे। तो सबसे पहले इसके टेबल को हम लोग देखेंगे। आइए दोस्तों यहाँ पे टेबल ले लेते हैं। समीकरण 1 से तो दोस्तों ये x हमने ले लिया, y ले लिया। समीकरण एक से दोस्तों यहाँ पे ले लेते हैं x इक्वल टू 0 ले लिया। दोस्तों अगर यहाँ पे हम x इक्वल टू 0 ले लेते हैं, आप भी ऐसे ही कर सकते हैं, आप भी 0 ले सकते हैं इसमें हर किसी क्वेश्चन में। तो x इक्वल टू 0 रख दिया दोस्तों, तो 2y इक्वल टू 1300 बचा। तो y इक्वल टू कितना होगा, 2 से इधर डिवाइड कर देंगे तो 1300 दोस्तों ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 6 12 600 यहाँ पे बचेगा दोस्तों 1, यहाँ पे हो गया 10, तो 2 5 10 650 आएगा दोस्तों। 1300 का आधा 650 हो गया। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, अब हम ले लेते हैं y इक्वल टू 0। अब y इक्वल टू 0 ले लेंगे तो दोस्तों x इक्वल टू 1300 ये बन गया। इसी प्रकार दोस्तों हम समीकरण 2 को ले लेते हैं, समीकरण 2 से बना लेते हैं और देखते हैं यहाँ से टेबल क्या बनती है हमारे पास। x इक्वल टू रख दिया 0। ये इक्वेशन नंबर दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट है। यहाँ पे हमने x इक्वल टू पुट कर लिया है 0, या आप और कोई भी वैल्यू रखना चाहें तो आप और कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप यही वैल्यू आप रखें। चलिए जो भी आपकी इच्छा हो आप वो वैल्यू आप ले सकते हैं। जैसे हमने ले लिया दोस्तों y इक्वल टू 0, आप कुछ भी ले लीजिए, चाहे x इक्वल टू 0 चाहे y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 आप लेते हैं दोस्तों तो x इक्वल टू 1300, तो x इक्वल टू 1300। अब y इक्वल टू दोस्तों हमने 0 पुट कर लिया है। अब x इक्वल टू कुछ आप लेट करिए यहाँ पे और देखते हैं कितना आएगा यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे x इक्वल टू कुछ भी पुट करेंगे और देखेंगे कैसे कैंसिल होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम ले लेते हैं x इक्वल टू हमने ले लिया 400। ऐसा आप नंबर चूज कीजिए कि जैसे ये नंबर कैंसिल आसानी से हो जाए। हमने x इक्वल टू 400 लेट कर लिया, यहाँ पे रखेंगे 400, तो 400 उधर ट्रांसफर करेंगे, 1300 से 400 माइनस हो जाएंगे तो 900 बचेगा। तो दोस्तों 3y इक्वल टू आएगा 900। अब 3 को भी ट्रांसफर कर देंगे, ये वाला 3, तो 900 को 3 से डिवाइड करेगा। आप इसमें वैल्यू रख करके देख सकते हैं। x के प्लेस पे हम रख देंगे 400, 3y इक्वल टू ये हो जाएगा 1300। तो दोस्तों ये 3y इक्वल टू 400 ट्रांसफर कर देंगे तो 1300 से दोस्तों ये 400 घट जाएंगे तो बचेगा 900। अब दोस्तों y की वैल्यू निकालना है तो 3 से इधर डिवाइड कर देंगे तो 3 3 9, तो y इक्वल टू दोस्तों 300 आ जाएगा। आप देख सकते हैं इस प्रकार से, तो y इक्वल टू आ गया 300। अब ये दोस्तों हमारे पास पूरी टेबल बन गई। अब इसको हम ग्राफ पेपर पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरह से हम एक प्लॉटिंग कर लेंगे। ये दोस्तों x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये हमारा दोस्तों ओरिजिन होता है 0। ये हमारा 0,0 हो गया दोस्तों ओरिजिन। अब यहाँ पे नंबर लेट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे हमने दोस्तों यहाँ पे लेट कर लिया है। अब यहाँ पे हमारे पास दोस्तों नंबर बड़े हैं, इसलिए हम यहाँ पे कुछ बड़े नंबर की गैपिंग लेकर के अंतराल लेकर के बनाएंगे। तो 0 से हमने दोस्तों 100 का ले लिया, 200 ये हो गया, 300 ये हो गया, 400 500 600 700 800 900 1000, यहाँ तक दोस्तों हमने बना लिया है। आगे भी आप इसी प्रकार बना सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1200 और यहाँ पे दोस्तों हो गया ये 1300। आप समझते रहिएगा इसको, 1200 1300। इसी प्रकार दोस्तों हम ऊपर भी बना लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। दोस्तों इसको आप इक्वल इंटरवल लेट करके आप इसको बराबर दूरी स्केल से भी पटरी से भी नाप करके बना सकते हैं। 300 ये हो गया, 400 ये हो गया, 500 ये हो गया, 600 700 800,
अब दोस्तों इस नंबर को हम टेबल को इसमें प्लॉट करते हैं। दोस्तों पहले इक्वेशन से हमारे पास ये पहला पेयर है 0,650, 0,625। दोस्तों एक्स एक्सिस पे हम बढ़ेंगे 0, इधर 0 जाएंगे एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे जाएंगे 650, तो ये वाई एक्सिस है, ऊपर जाएंगे 650। दोस्तों यहाँ पे 600, ये 700, तो इसके बीच में आएगा। ये दोस्तों हमारा हो गया 0,650। अगला पॉइंट है 1300,0, तो एक्स एक्सिस पे 1300 यहाँ पे आया, और वाई एक्सिस पे दोस्तों जाएंगे ऊपर 0, तो मीन्स हमारा यहीं पे आ जाएगा पॉइंट 1300 वाला। ये हो गया 1300,0। दोस्तों इन पॉइंट्स को हम मिला देंगे, इस प्रकार से मिला दिया। दूसरी टेबल से दोस्तों 1300,0, दोस्तों एक्स एक्सिस पे 1300 और वाई एक्सिस पे 0, तो यहीं पे आ जाएगा पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारे पास है 400,300, एक्स एक्सिस पे 400 दोस्तों यहाँ पे आ गए, और वाई एक्सिस पे 300, तो यहाँ पे आ जाएंगे 300। इन दोनों को दोस्तों जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, ये दोस्तों हमारा बन गया, ये हमारा हो गया 400,300। दोस्तों एक पॉइंट हमारा ये मिला और दूसरा ये मिला, इसको हम मिला देंगे, इसको इधर भी आगे ही हम बढ़ा देंगे कुछ इस प्रकार से। दोस्तों ये इसका ज्यामितीय रूप बनेगा, आप देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो आइए हम एक क्वेश्चन और सीखते हैं, फिर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। दोस्तों सेम वैसा ही क्वेश्चन है, तो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक बार फिर से देखिएगा, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। तो यहाँ पे दोस्तों हम लेट कर लेते हैं कि माना 1 किलोग्राम सेब 100 रुपये का तथा 1 केजी अंगूर y रुपये का था, ये मान लिया। अब दोस्तों हम ले लेते हैं प्रश्नानुसार क्या बोला जा रहा है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य। तो दोस्तों 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 100 रुपये है, तो 2 किलोग्राम सेब का मूल्य हो जाएगा 2x रुपये, और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य यहाँ पे y रुपये है, तो यहाँ पे 1 किलोग्राम अंगूर ही बोला गया, तो इसका y रुपये। दोनों को मिलाकर के कितने पैसे खर्च हुए यहाँ पे 160 रुपये। ये दोस्तों पहला इक्वेशन बन गया। अब दूसरा स्टेटमेंट दोस्तों क्या बोला जा रहा है, एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब तथा दोस्तों यहाँ बोला गया है कि 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर और 2 केजी अंगूर का मूल्य, तो दोस्तों ये दिया है 300, इतने रुपीज हो जाता है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे दोस्तों, कितने 4 केजी सेब, तो 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपये है, तो 4 केजी का ये हो गया 4x, और 2 केजी अंगूर, 1 केजी दोस्तों अंगूर y रुपये का है, तो 2 केजी हो जाएगा 2y। इन दोनों को मिला देंगे तो दोस्तों 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर दोनों कितने के मिले 300 रुपये के। दोस्तों एक ये हमारे पास इक्वेशन बन गया। इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 2x हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो y, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 150 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोस्तों ये हमारे बन गए बीजगणितीय रूप बन गए। अब इनको हम बनाते हैं ज्यामितीय रूप में। तो समीकरण 1 से दोस्तों उसी प्रकार हम टेबल बनाएंगे। समीकरण 1 से ये x हो गया, ये y हो गया दोस्तों। वैसे ही हम कर लेते हैं x इक्वल टू 0 दोस्तों, लेट करते हैं। अगर x इक्वल टू 0 आप लेट करते हैं तो ये इसमें
ये 0 हो गया, तो y इक्वल टू 160। अब दोस्तों y इक्वल टू आप पुट कर दीजिए 0, बिल्कुल बहुत ही सिंपल है। y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 2x इक्वल टू 160, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, तो 2 8 जा 16, 80 आ जाएगा। ये बन गई दोस्तों समीकरण 1 से टेबल। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं समीकरण 2 से फिर से दोस्तों वही x इक्वल टू 0 पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर सेकंड में x इक्वल टू 0, तो ये 0 हो गया, y इक्वल टू 150 आ जाएगा, ये हो गया। अब दोस्तों y इक्वल टू 0 पुट करिए, तो y 0 हो गया, तो 2x इक्वल टू 150, तो x इक्वल टू 2 से डिवाइड हो जाएगा 75। अब दोस्तों इसको हम बना लेते हैं टेबल में, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। ये दोस्तों हमारा ओरिजिन हो गया 0,0। यहाँ पे दोस्तों इक्वल डिस्टेंस पे हम लोग ऐसे मार्किंग करेंगे और वर्ग अंतराल बना लेंगे। देखेंगे दोस्तों कि इसमें बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग बन जाए, तो हम यहाँ पे दोस्तों 20 की गैपिंग ले लेते हैं, या फिर आप चाहें तो 10 की भी ले सकते हैं, लेकिन 10 की लेने पे बहुत 16 टाइम्स तक कम से कम ले जाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे कर लेते दोस्तों 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 एंड 160 हो गया। इधर भी दोस्तों y एक्सिस पे सबसे बड़ा जो है 160 ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इधर भी दोस्तों वैसे ही 1 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160। अब दोस्तों इस पे प्लॉटिंग करते हैं। तो पहला हमारा जो पॉइंट है 0,160, एक्स एक्सिस पे 0, इधर 0 जाएंगे एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे 160, तो ये आ गया हमारा 0,160। दूसरा क्या कहता है 80,0, एक्स एक्सिस पे 80 जाएंगे दोस्तों, ये 80 और वाई एक्सिस पे 0, तो ऊपर कुछ नहीं जाना है, 0 ही है, तो ये हो गया 80,0। दोस्तों इन्हीं को मिला देना है। तो आप देख सकते हैं कितना इजी है। सेकेंड टेबल से ले लेते हैं दोस्तों 0,120 150 है, तो एक्स एक्सिस पे 0 जाएंगे, इधर 0 जाएंगे, और वाई एक्सिस पे दोस्तों 150, ये यहाँ पे आ गया, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों 0,150। और दूसरा है 75,0, तो एक्स एक्सिस पे 75 दोस्तों, तो ये 80 और 70 के बीच में होगा यहाँ पे, और वाई एक्सिस पे 0, तो मीन्स दोस्तों ये हमारा पॉइंट हो गया। इनको मिला लेंगे, तो आप देख सकते हैं ये लगभग आपके दोस्तों पैरेलल लगभग निकलेंगे, इनको ऐसे मिला देंगे। दोस्तों ये हमारा ज्यामितीय रूप बन गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों क्लास 10th की मैथ के सेकंड पार्ट को लेकर के, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।